हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, हमने इंडिया के एंशिएंट स्टडी के बारे में पढ़ा था कि पीपल किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से अपना एग्रीकल्चर चालू किया। तो एग्रीकल्चर चालू करते करते उनको क्या क्रॉप्स के लिए पानी की ज़रूरत हुई। पानी की ज़रूरत ज़्यादा होने के कारण हर चीज़ के लिए उनने क्या किया, सेटलमेंट जो है वो रिवर के पास कर लिया, और इसी सेटलमेंट को क्या है आगे बढ़ते बढ़ते पूरा सिविलाइजेशन हो गया। इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या चीजें। उस टाइम पे मेनली बहुत एग्रीकल्चर होते थे, डिस्कवरी वगैरह हुई मेटल्स की, उनके यूजेस होने लगे अलग अलग टाइप्स में। तो कॉपर जो था फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड किया गया एक मैन के द्वारा, और वो पीरियड जो कि मैन यूज करते थे कॉपर और स्टोन टूल्स, उसे मेनली बोला जाता था चालकोलिथिक एज, यानी कि कॉपर स्टोन एज। एंड कॉपर स्टोन एज के बाद जो मैन ने मूव किया ब्रॉन्ज एज में। देन ब्रॉन्ज जो है वो मेनली एक एलॉय से बनता है, कॉपर और टिन की मिक्सचर से बनता है ब्रॉन्ज। देन इस टाइम पे पीपल फार्मिंग में इंगेज हो गए, एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए। पीपल और भी चीज बनाने के लिए फ्री थे, उन्हें क्राफ्ट चालू किया, पॉटरी बनाना चालू किया, स्पिनिंग, वीविंग, ये सब चीज चालू हुई। फूड्स और क्राफ्ट आइटम्स जो है उमूली एक्सचेंज किए जाते थे, फूड के अलग अलग टाइप्स जो भी है वो भी एक्सचेंज किए जाते थे। इनसे क्या है, ट्रेड बढ़ गया इन सब चीजों से, और धीरे धीरे ये ट्रेडिंग क्राफ्ट सेंटर्स हैं, ये टाउन और सिटीज में बढ़ते चले गए। ये मेनली एक बिगनिंग थी सिविलाइजेशन की। देन ये सारे सेटलमेंट्स जो हैं ये रिवर्स के बैंक पे होने लगे, उसके मतलब रिवर के पास सेटलमेंट्स चालू किए गए। और सबसे अर्लीस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि इंडस रिवर के पास हुआ था। देन इस साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड हो चुका था ये सब चीज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो मेनली जानी जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से या कल्चरल के नाम से, क्योंकि हड़प्पा जो था वो एक फर्स्ट साइट थी, नेम था फर्स्ट साइट का, जो से रिलेट करता था। सबसे ओल्डेस्ट सिटीज थी सब कॉन्टिनेंट की सिटीज थी, ये लगभग 4700 ईयर्स पहले डेवलप्ड हुई थी। कुछ हड़प्पन सिटीज जो है वो मेनली पंजाब में पाई जाती हैं, सिंध में जो कि पाकिस्तान में इस टाइम, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं वो सिटीज। और एक अलग अलग यूनिक ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं इन सब सिटीज में, लाइक रेड पॉटरी पेंटेड हो गया जिनमें डिजाइन होती हैं ब्लैक कलर की, सील्स हैं, स्टोन वेट्स हैं, स्पेशल बीड्स हैं, कॉपर टूल्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ये सब चीज पाई जाती थी। देन इसके बाद बात करते हैं उन सब के प्लान और स्ट्रक्चर के बारे में सिटीज की। तो वो सिटीज जो होते हैं बहुत अच्छे डेवलप्ड हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे डेवलप्ड होते हैं हाउसेज, ड्रेन, स्ट्रीट्स, ये बहुत अच्छे से प्लान किए जाते थे और बिल्ड किए जाते थे उस टाइम पे भी। वहाँ पे सिटीज जो होते थे वो मेनली डिवाइड होते थे दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में, जैसे उसके अलग अलग ब्लॉक्स बने रहते थे। सिटी का वेस्टर्न पार्ट होता था वो छोटा होता था लेकिन बहुत ऊंचा होता था, लगभग 30 to 50 फीट ऊंचा होता था ग्राउंड से ऊपर। इसको मेनली बोला जाता था सिटाडेल। सिटाडेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, यहाँ पे पीपल जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए जाते हैं जब अगर कोई भी सिटी के ऊपर अटैक कर देता है। सारे पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रीनरीज है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है, ये होती थी मोहनजोदारो यानी कि हड़प्पा और लोथल में। अगर हम मोहनजोदारो का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे एक बहुत स्पेशल टैंक होता था जिसे बोलते थे ग्रेट बाथ, वो सिटाडेल में बनाया जाता था। ब्रिक्स से लाइन रहते थे, कोट रहते थे प्लास्टर से। सिटी का जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो लार्जर होता था लेकिन वो नीचे की तरफ होता था, इसे लोअर टाउन बोला जाता है। ब्रिक्स लगाई जाती थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई जाती थी वहाँ के वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वहाँ की जो रोड या मेन स्ट्रीट्स होती थी कट करती थी आपस में, राइट एंगल्स पे कट करती थी, मतलब और सिटीज को डिवाइड करती थी लार्ज बड़े बड़े ब्लॉक्स में। और हाउसेज जो होते थे वो बनाए जाते थे इन दोनों रोड्स के साइड पे। वहाँ की जो मेन स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो 5 to 10 मीटर वाइड हुआ करती थी और 80 to 100 मीटर लॉन्ग हुआ करती थी, इतनी लंबी हुआ करती थी, और 4 to 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। देन नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ पे सिटी के पीपल के बारे में। जो हड़प्पा सिटी के पीपल थे वो हमेशा बिजी रहा करते थे, वहाँ अलग अलग टाइप्स के पीपल थे, अलग अलग काइंड्स के पीपल थे, वहाँ पे अलग अलग सोशल क्लासेस थी, वहाँ पे रूलर्स थे, प्रीस्ट, लर्न मैन, वेरियर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, ये सब चीज थे, ये सब लोग थे वहाँ पे। जो रूलर्स थे उन्हें प्लान करा था स्पेशल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिटी में, वो पीपल को भेजा करते थे बहुत दूर दूर तक मेटल्स लेने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स लेने के लिए, ऑर्नामेंट्स गोल्ड और सिल्वर के, और ब्यूटीफुल बीड्स लेने के लिए। उनसे वो मिली बहुत हाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाया करते थे, मतलब बहुत अट्रैक्टिव वाली बिल्डिंग्स बनाया करते थे। तो जो स्क्राइब्स थे उन्हें ये पता था कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो उन्हें सील्स प्रिपेयर करने के लिए हेल्प किया। और
देन क्राफ्ट पर्सन, मैन और वुमेन अलग अलग चीज़ें बनाते थे अलग अलग थिंग्स से, जैसे वुड से, स्टोन्स, मेटल्स, क्ले, अपने होम में बनाते थे और वर्कशॉप्स में बनाते थे। टेराकॉट टॉयज होते थे चिल्ड्रंस के लिए जो कि पाए जाते थे उस टाइम पे। ट्रेडर्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था उनको गुड्स लाने के लिए, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए। और कुछ सील्स हुआ करती थी जो कि मर्चेंट्स के द्वारा यूज हुआ करती थी उनकी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, मतलब अगर जिसके पास सील है वो पहचाना जाता था उसकी सील से। सारी मर्चेंट फैमिली की खुद एक एम्बलम हुआ करते थे जिसमें एक पर्टिकुलर एनिमल या एक राइटिंग हुआ करती थी सील पे। देन नेक्स्ट बात करते हैं सिटीज के न्यू क्राफ्ट्स के बारे में। अब जैसे वहाँ कॉपर और ब्रॉन्ज यूज हुआ करते थे टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, वेसल्स के लिए। देन गोल्ड एंड सिल्वर में यूज किए जाने थे ऑर्नामेंट्स के लिए, वेसल्स के लिए, इनको भी स्टार्ट कर दिया गया था। बोथ मैन एंड वुमेन जो थे वो ज्वेलरी के फॉन्ट थे उसके शौकीन थे। इन दिस वुमेन जो थी वो अपने लिप्स को पेंट करती थी, आईज को ब्लैक करते थे सुरमा और काजल से। स्टोन वेट्स जो थे वो चैट से बने होते थे, ये भी एक स्टोन का काइंड है। ये प्रेशियस स्टोन को वे करने के लिए यूज होता है या किसी भी प्रेशियस मेटल्स को। तो यहाँ पे मेनली उस टाइम पे बहुत अलग अलग चीजें बनाई गई, ऑर्नामेंट्स बनाए गए थे अलग अलग तरीके के। प्रीशियस शेप्ड स्टोन वेट्स थे, बीड्स थी, रेड कलर के स्टोन ब्लेड्स थे, टेराकॉट के पॉट्स बनाए गए। देन कॉटन जो है वो मैरगर में ग्रो कराया गया लगभग 7000 ईयर्स पहले। तो इस क्लॉथ के कुछ पीसेस मिलते हैं सिल्वर वेयर्स के लिड पे या कॉपर ऑब्जेक्ट्स के मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में जो स्टैचू वगैरह बनाया गया उसमें एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट शो किए जाते थे। ये मेनली एक स्पेशलिस्ट और एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम हुआ करता था। दोनों मैन और वुमेन जो थे वो स्पेशलिस्ट थे अलग अलग क्राफ्ट्स में। आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनने भी स्प्रिंडल होल्स जो कि टेराकोटा से बना हुआ है या फाइनेंस, इन सबको फाउंड किया जो कि यूज होते थे इस थ्रेड को स्पिन करने के लिए। फाइनेंस मेनली एक मटेरियल है, आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कि सैंड और क्वार्ट्ज से प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारी बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स या छोटे छोटे वेसल्स जो हैं वो फैंसी बनाए जाते थे। इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी इनकी। देन पीपल जो थे रॉ मटेरियल्स के सर्च में अलग अलग जगह जाते थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें मिला करती थी। रॉ मटेरियल्स लाइक वुड्स, कॉटन, हर्डस, हाइट्स, ये सब चीज़ मेनली फार्मर्स के थ्रू यूज़ की जाती थी। कुछ रॉ मटेरियल्स थे जो कि लोकली अवेलेबल होते थे जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये एक ही जगह पर नहीं मिलते थे, अलग अलग जगह पर मिलते थे ये। जैसे कॉपर जो है वो मेनली प्रेजेंट डे राजस्थान में पाया जाता है और ओमान जो कि वेस्ट एशिया में वहाँ से पाया जाता है। टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। गोल्ड जो है वो कर्नाटका, और प्रीशियस स्टोन्स जो है वो प्रेजेंट डे गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से मिलता है। देन नेक्स्ट बात आती है लोग सिटीज में किस तरीके से फूड की सप्लाई किया करते थे। तो जो फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे कंट्री के साइड, वो फूड सप्लाई करते थे सिटी पीपल को। सिटी के पीपल होते थे उनको फूड सप्लाई करते थे। जो प्लांट्स के रिमेनिंग्स थे वो ये इंडिकेट करते थे कि जो हड़प्पन्स में वीट ग्रू किए जाते हैं, बैरली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसिम, सीड, मस्टर्ड, ये सब चीज़ ग्रू किए जाते हैं, उगाए जाते हैं ये सारी चीज़। हड़प्पन्स होते थे वो मेनली कैटल, शीप, गॉड, बफेलो, ये सब चीज़ रियर किया करते थे। वाटर और पेस्टोर्स होते वो सेटलमेंट्स के अराउंड भी अवेलेबल थे। ये फ्रूट्स कलेक्ट करते थे लाइक बियर है, फिश को पकड़ते थे, एनिमल्स को हंट करते थे। नॉर्थ वेस्ट रीजन में मेनली हैवी रेनफॉल्स नहीं हुआ करती थी, तो ये वाटर को स्टोर किया करते थे फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और ड्राई समर मंथ्स में राइडर्स जो थे वो मूव करते थे बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस पे ग्रास और वाटर की सर्च में। पे केस स्टडी है हड़प्पन टाउन्स की जो कि गुजरात में है। पहला आता है सिटी धोलावीरा जो कि खेतर में लोकेट है। खादिर बेड यानी कि जो रन और कच्छ में लोकेटेड है। फर्टाइल सॉइल का एरिया है पूरा और फ्रेश वाटर का एरिया है। बहुत बड़ी वाली स्टोन वॉल्स है, एंट्रेंस इज अ गेटवे की, और ये पूरी पार्ट जो है इंक्लोज्ड है। यहाँ के जो सेटलमेंट्स हैं वो एक ओपन एरिया में है। सिटी आती है लोथल की जो कि लोकेटेड करती है साबरमती रिवर के पास, उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, वहाँ से लेके गुल्फ ऑफ खंबर तक लोकेट करते हैं जो कि गुजरात में है। ये मिली पोर्ट सिटी है। इसमें डॉकयार्ड है जहाँ पे बोट्स और शिप्स जो है वो सी से आती हैं चैनल के थ्रू और यहाँ पे प्लेस कर दी जाती हैं। तो डॉकयार्ड के लिए वो प्लेस है जहाँ पे गुड्स जो है वो लोडेड किए जाते हैं और शिप से अनलोडेड किए जाते हैं, मतलब शिप से गुड्स लिए जाते हैं और वहाँ पे रखे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है इसकी मिस्ट्री के बारे में। तो अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है,
वो खत्म कैसे हुई इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। तब उसका खत्म होने का प्रॉपर रीजन क्या था, सब अपने तरफ से कुछ ना कुछ अनुमान लगा रहे थे कि इस तरीके से खत्म होनी चाहिए, इस तरीके से खत्म होनी चाहिए, बट प्रॉपर रीजन किसी को नहीं पता था कि ये खत्म किस वजह से हुई, क्योंकि वहाँ पे सारे सेटलमेंट से अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ जो ये सारे सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया। फॉलोअर्स होते मिले अलग अलग रीजंस बताते थे, या तो डिफॉरेस्टेशन बताते थे ब्रिक्स को बेक करने के लिए, या कॉपर को स्मेल्टिंग करने के लिए, या ओवरग्रेजिंग बताते थे, फ्लड बताते थे, या रिवर्स जो थी वो ड्राई हो जाती थी। इन रीजंस में से कुछ भी चीज एक्सप्लेन नहीं हुई कि जो सिटीज हैं या अलग अलग रीजंस हैं सिटीज में वो किस तरीके से एंड हुए।